ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनसे जुड़े कुछ मामलात उन पर बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, सीनियर माहिर कानून है शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। और सीनियर माहिर कानून है जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं शुएब शाहीन साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। एक तो सर खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, कुछ मुलाकात में क्या अहम चीज़ें डिस्कस हुई, कुछ अगर हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ सर ये जो मुलाकात होती है, मुलाकात से बाहर आके आप लोगों की तरफ से डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, उनको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी भी जो है हम देख रहे हैं कि हो रही है। शेर अफजल मरवत साहब से जुड़ा एक मसला है जो सर उठाया है जिसने कल, तो थोड़ा सा पहले ये बता दीजिए कि आपकी और शेर अफजल मरवत साहब की सर कोई जाती इख्तलाफ है, कोई आपस में कोई जाती मामला है? सर पहली बात तो यह है कि हमारा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। अगर कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो वो गलत करता है, मैं उसको पसंद नहीं करता, ना ही मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। अगर किसी का किसी से इख्तलाफ है तो पार्टी के अंदर बैठ के बात करना चाहिए, डिफरेंट वर्जन्स नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, खान साहब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पैगाम देते हैं और उन्होंने जो तर्जमान मुकर्रर किए हैं 5 किए हैं। उनका कोई भी पार्टी पॉलिसी हो या कोई पॉलिसी डिसीजन लेना हो तो उसके लिए उन्होंने 5 आदमी मुकर्रर किए हैं, जिसमें हमारे जो चेयरमैन गौहर साहब हो गए, मैं हो गया, और उसके साथ रऊफ हसन साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं और उमर अयूब साहब हैं। ठीक है, वो पॉलिसी डिसीजन होगा। बाकी किसी की इंडिविजुअल कोई बात है, कोई गुफ्तगू है, तो मेरा ख्याल है कि उनकी तो वो पर्सनल राय हो सकती है। कंट्रोवर्शियल टिकट्स अलॉटमेंट जी, कंट्रोवर्शियल टिकट अलॉटमेंट्स के ऊपर एक ट्वीट की शेर अफजल मरवत साहब ने 13 जनवरी की एक मुलाकात को कोट करके कि खान साहब से मुलाकात हुई है। रऊफ हसन साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा जी जो वो कहते हैं वो पार्टी का पॉलिसी वर्जन है ही नहीं। इस मीटिंग के ऊपर कंट्रोवर्शियल टिकट अलॉटमेंट के ऊपर जो मरवत साहब का मौकफ है उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, कंट्रोवर्सी तो हर उस सीट पे होती है जिसमें एक से ज्यादा क्लेमेंट हों। जब एक से ज्यादा क्लेमेंट होंगे तो सेकंड नंबर वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला वो क्लेम करेगा कि नहीं मैं ज्यादा हकदार हूँ। लेकिन फैसला जो है वो इमरान खान ने करना है और इमरान खान ने कर दिया है तमाम लोगों का फैसला। और अगर कोई पेंडिंग आ रहे हैं या कुछ इश्यूज उन्होंने डिसाइड करने हैं तो वो, बट दिस इज द डिसीजन ऑफ दी पार्टी और खान साहब का फैसला है और किसी को कोई एतराज दूसरे हवाले से हो नहीं सकता, नहीं होना चाहिए। जो खान साहब का फैसला है उसको हर एक ने तस्लीम करना है और मानना है। नहीं, फिर ये जो मुलाकात कह रहे हैं मरवत साहब की 13 जनवरी को हुई है, इस पर आपका क्या मौकफ है कि मुलाकात हुई है, नहीं हुई है? मिस कोट कर रहे हैं मरवत साहब, क्या मामला है? मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं उस दिन नहीं अवेलेबल था। मेरी अगर मुलाकात उनकी हुई है तो रिकॉर्ड पे होगी, अगर वो नहीं हुई, मेरी मौजूदगी में पिछले 2 हफ्तों से उनकी मुलाकात नहीं हुई। चलें, ये एक इशू था जो थोड़ा पीटीआई से रिलेटेड कल से चल रहा था, तो जी मैं चाह रही थी उस पर आपसे आपकी राय ले लूं। जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर जदून साहब सर, सबसे पहले तो ये जो सारी हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में और बल्ले के निशान वाला जो मामला हुआ, उसके ऊपर जाहिर है बहुत सारी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, लेकिन सर एतजाज एहसन साहब सीनियर माहिर कानून है, उन्होंने अब एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी कि ये जो बेंच है, पहले तो बेंच की फॉर्मेशन ही दुरुस्त नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद तो 3 रुकनी बेंच इस मसले को सुन ही नहीं सकता था, क्योंकि ये एक आईनी मामला भी है, बुनियादी हुकूक का मामला भी है, अवामी मफाद का मामला भी है। नहीं, इसमें तो ये आए हैं, इन्होंने अपील, लीव टू अपील अप्लाई किया था बिकॉज ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए जी। अगर कोई इंडिपेंडेंट अभी एप्लीकेशन आती है 184(3) की तो फिर उसमें उनकी बात ठीक है, लेकिन ये जो केस था, ये देखें ना, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर चैलेंज हुआ पेशावर हाई कोर्ट में, सिंगल जज के पास उसको तो विंटर वेकेशन थी। उसके बाद फिर ये केस डीबी में लगा, डीबी में पहले एक जज ने इनकी फैसला दिया हक में, फिर दूसरे रिव्यू करके इलेक्शन कमीशन के हक में दिया, फिर डीबी जब 9 तारीख को बैठी 10 को तो फिर उन्होंने फैसला इनके हक में दिया। उस ऑर्डर को चैलेंज किया। ये 184(3) की करवाई नहीं थी, नहीं वो तो नहीं थी, लेकिन एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि क्योंकि ये अवामी मफाद का मामला था, किसी एक पार्टी की और उससे जुड़े लोगों की बेसिक ह्यूमन राइट्स का मामला था, तो ये तो 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था जैसे भी आई थी। नहीं, वो तो अभी जब ये कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन देंगी यहाँ पे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व हो गई है या कोई जो है एक पार्टी के फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 17 का इशू है, तो फिर वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और इलेक्शन एक्ट को सामने रख के कोई करते हैं तो फिर डेफिनेटली हो सकता है कोई बड़ा बेंच बना दें। ये तो अभी तो केस फाइनली डिसाइड नहीं हुआ, अभी तो लीव ग्रांट हुई है। तो लीव ग्रांट के बाद अगर वो कहते हैं जी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी इन्वॉल्व है, उसमें लार्जर बेंच बनाए, तो हो सकता है वो लार्जर बेंच बना दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामले में 88 में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक दफा कह चुकी है कि किसी पार्टी को उसके इंतखाबी निशान से महरूम करना, बुनियादी उनके जो हकूक है उनसे महरूम करने के मुतरादिफ। आप ओवरऑल इस फैसले को कैसे देख रहे हैं?
देखिए ओवरऑल ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो की 1988 की जो जजमेंट है उसमें ये लिखा हुआ था कि पार्टी की जो बेसिक सिंबल है उसको आप पार्टी से स्नैच नहीं कर सकते, कि फंडामेंटल राइट है नॉट ओनली द पार्टी, मिलियंस ऑफ पीपल जो उसको फॉलोअर होते हैं। अब इनमें थोड़ा सा यही तो इसमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, या इलेक्शन कमीशन ने डीपली इसको सिक्योरिटाइज कर दिया है इनके। अब इलेक्शन की हद तक तो आपको पता है इनका केस इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपने इलेक्शन किस तरह करवाए हैं, ये इनकी अपनी तवज्जिहात हैं या जो आर्गूमेंट देते हैं, ये मसाइल थे इसलिए हमने चमकनी में जाके इलेक्शन कराए हैं। और इनके अंदर जो टाइम लाइन थी या कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक लिखना तो इलेक्शन में है कि इलेक्शन प्रॉपरली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्होंने होल्ड नहीं करा सके। लेकिन उसके बाद जो सेक्शन 215 जो इलेक्शन एक्ट का, उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर एक्सरसाइज की है उस पर थोड़ा सा मुझे ये है कि उन्होंने एक्सरसाइज की है, बड़ा डीपली जाके सिक्योरिटी की है। हालांकि वो कह रहे हैं हमको इनको 2 साल से कह रहे थे, और इन्होंने इलेक्शन को बहुत लाइट लिया है। इन्होंने कहा जिस तरह दूसरी पार्टियों में होते हैं इस पार्टी में भी हो जाएंगे, इलेक्शन को पूछने वाला तो कोई नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन इतना चले आपने ये तो मान लिया कि और पार्टीज को कोई नहीं पूछता, इनको ज्यादा पूछा गया है। मैं जरा शोएब शाहीन साहब को आप इजाजत दें गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर ये जो बात अभी जहांगीर जदून साहब कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस बात में कुछ हद तक तो वजन है? आप लोगों ने अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको वैसे भी लाइट लिया, आप लोगों ने जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीली की तो डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हुई, लेकिन जो डेट आप लोगों ने एक्सटेंड की आपने उस पर भी इलेक्शन नहीं करवाया। जब इलेक्शन करवाया तो जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का पूरा मसला है वो सारे का सारा फ्लॉड था। आपके जो पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कब गए ओहदे से, कैसे गए, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था, नए को कैसे लगाया गया, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था। तो सर लकूनास तो थे। देखें, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मसला ये है कि ये पार्टी का इंटरनल इशू है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। ना इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत अख्तियार है ना कानून के तहत अख्तियार है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर किसी हवाले से भी वो अब 2 बातें मेन है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया, और वो तो भाई हमारे कागजों में असद उमर जो है वो सेक्रेटरी जनरल है। भाई एक शख्स पार्टी से रिजाइन कर गया, वो पार्टी छोड़ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया, तो भाई सेक्रेटरी जनरल हमने आपकी मर्जी से लगाना है या हमने टेम्परेरी लगा के हमने इलेक्शन कराया, और इलेक्शन में कौन मुंतखब हुआ वो सबके सामने है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने या इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ताबे कर दिया पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो भी देखें हमने इलेक्शन दूसरी मर्तबा कराया है अंडर द सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उसने हमें सिक्योरिटी दी, उसने जो गाइडलाइंस दी उसकी रोशनी में हमने इलेक्शन करा दिया। देखें इलेक्शन को अगर आपकी फर्ज करो, हम कहते हैं आपको समझते हो इसमें रेगुलेटरी है जी दोबारा करा लें, या इसकी जो भी जैसे एएनपी को 6 महीने का टाइम दे दिया और 20,000 जुर्माना कर दिया। आप इस वक्त सिंबल ले लेने का मतलब है पार्टी की आपने डिसॉल्व कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 17 जो है उसको इंटरप्रेट ही नहीं किया। क्या बुनियादी हुकूक को आप मुअत्तल कर सकते हैं? ये बुनियादी हक सर है। वो सवाल तो देखिए मैंने पहले भी किया ना, आप एएनपी की क्योंकि आपने एग्जांपल दिया, सर आप लोगों को भी खासा मार्जिन नहीं दिया, आप लोगों को भी पूरे 1 साल का वक्त दिया, आप लोगों ने भी 2020 में इलेक्शन नहीं दिया। सुन लें, कोई वक्त नहीं दिया, 20 दिन का टोटल टाइम दिया। नहीं सर मैं इनिशियल इलेक्शन की बात कर रही हूँ, 2020 में कराने थे सर आप लोगों ने इलेक्शन हुआ है ना पिछले साल इलेक्शन हमारा, उसको चलाते 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 ये 20 में अगस्त 2022 में बहस हुई, आप 22 में फैसला कर देते कि जी दोबारा करा दे, तीसरी मर्तबा करा दे, हम आज करा देते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी रहनुमाई कर दें आप, क्योंकि देखें यू आर लीगल एक्सपर्ट योरसेल्फ, थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। जो माहिर कानून होते हैं आप लोग तो वैसे भी समझते हैं कि हर चीज को ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। आपने अभी बड़ा कैजुअली कहा कि अगर असद उमर चले गए और उमर अयूब आ गए तो बस आ गए, फिर किस तरह? सर एक के जाने का कोई होगा दस्तावेज होगा, एक के आने का अपॉइंटमेंट का कोई दस्तावेज होगा। आप लोगों के जो वकीला जाते रहे अदालतों में, ऐसा लगा कि बिल्कुल बगैर तैयारी के जाते रहे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था अपनी किसी भी बात को बैक करने के लिए। एक कानून के मुताबिक एक शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गया, उसका रिजाइन हम कहां से लें? एक बंदा पार्टी में है ही नहीं। हमने नॉमिनेशन जो की है वो नोटिफिकेशन मौजूद है, उमर अयूब की, उसने जो आगे नॉमिनेट किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो नोटिफिकेशन मौजूद है। हमने जो इलेक्शन कराया हजारों की तादाद में पब्लिक आई है, क्रिकेट ग्राउंड में कराया है, वहाँ वीडियो की सूरत में मौजूद है। कोर्ट ने कहा है हम वीडियो नहीं देखते, कोर्ट ने कहा है हम आर्टिकल 17 को इंटरप्रेट करेंगे, वो नहीं किया। कोर्ट ने कोई भी काम जो कानून और आइन के मुताबिक होना था वो नहीं किया। अच्छा, जमाल अकबर साहब जो आपके पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये एतराज भी उठाया गया कि वो क्यों हटे, कैसे हटाए गए, खुद गए, इस चीज का कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है।
मुझे ये बताएं कि एक शख्स को किसको लगाना है, किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। वो तो इलेक्शन कमीशन की हद तक था, वो इलेक्शन खत्म हो गया, दूसरा इलेक्शन कमिश्नर हमने उनको नॉमिनेट किया और उसके मुताबिक हमने इलेक्शन करा दिया। भाई ये इंटरनल हमारा मामला है कि ये आपका काम है। जो ड्राइंग रूम में बैठ के उन्होंने पार्टियों का इलेक्शन करा दिया और वो जमा करा दिया, वो सारा कुछ दुरुस्त है। सिर्फ एक पार्टी को, बेसिकली ये मकसद इनका नहीं है। मकसद ये था, आपने 5 साल के लिए नाअहल कर दिया, 5 साल के लिए पार्टी डिसॉल्व कर दी, 5 साल के लिए आपने लोगों के, करोड़ों लोगों के बुनियादी हुकूक को मुतासर कर दिया। 70% आबादी जो नाखाना है, उनका राइट ऑफ वोट है, वो किस पार्टी को देना चाहते हैं वो आपने छीन लिया। एक जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आप कहते हो उसको शामिल प्रोसेस में शामिल नहीं करेंगे।